रात का समय था जब आखिरी बस स्टॉप पर आकर रुकी। ये बस हर रात ठीक समय पर आती थी, मानो किसी पुरानी घड़ी की तरह। बस धूल से भरी हुई थी, मानो बहुत समय से इसकी सफाई नहीं हुई हो। ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें गहरी धंसी हुई थी। वह बिना कुछ बोले सीधे आगे देख रहा था। जब दरवाजा खुला, माया ने बस में कदम रखा। उसे अंदर आते ही अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे कुछ सही नहीं था। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और इस सुनसान इलाके में बस ही उसका आखिरी सहारा था। माया ने चारों तरफ देखा, बस पूरी तरह खाली थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन ये खालीपन भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सीटें फटी हुई और पुरानी थी। बस के अंदर की रोशनी हल्की हल्की थी और परछाइयां दीवारों पर अजीब ढंग से हिल रही थी। माया बस की बीच वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही बस चलने लगी, उसकी घबराहट थोड़ी बढ़ने लगी। बस का इंजन जोर से गड़गड़ा रहा था, लेकिन बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। बस के अंदर की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई, इतनी कि उसके शरीर में ठंड घुसने लगी। माया ने खिड़कियों से बाहर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा था। न सड़क, न रोशनी, मानो बस किसी अंधेरे शून्य में चल रही हो। माया ने पीछे की सीटों की तरफ देखा। वहां कुछ लोग बैठे थे, या शायद वे लोग नहीं थे। जब माया ने बस में चढ़ते समय देखा था, तो कोई नहीं था। अब वहां 5 छायादार आकृतियां बैठी थीं। वे बिना हिले डुले बैठे थे। माया को डर लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी बस झटके से उछली और उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। माया ने ध्यान से देखा और उसकी सांसें थम गईं। उन सभी यात्रियों के चेहरे नहीं थे। जहां चेहरे होने चाहिए थे, वहां सिर्फ सपाट त्वचा थी। उनकी आंखें, नाक और मुंह सब गायब थे। वे सब बिना चेहरों के उसकी तरफ देख रहे थे। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली और डरते हुए अपने आप को समझाने लगी, ये बस एक सपना है। लेकिन जब उसने फिर से देखा, तो बस रुक चुकी थी। अंदर सन्नाटा था। बस के इंजन की आवाज बंद हो गई थी और खिड़कियों के बाहर सिर्फ अंधेरा था। कोई सड़क या रोशनी नहीं दिख रही थी। माया डरते हुए बस के आगे की तरफ दौड़ी और ड्राइवर से पूछा, ये बस क्यों रुकी है? ड्राइवर की आंखें खुली थीं, लेकिन वह पलकें भी नहीं झपका रहा था। जब माया करीब गई, तो उसने देखा कि ड्राइवर का चेहरा भी बिल्कुल सपाट था, बिना आंख, बिना मुंह का। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने बस के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। खिड़कियां भी नहीं खुल रही थीं। अब वह फंस चुकी थी। अचानक बस के नीचे से एक अजीब सी आवाज आने लगी, मानो बस जिंदा हो गई हो। बस में बैठे सभी यात्री धीरे धीरे खड़े हो गए। उनके बिना चेहरों वाले सिर उसकी ओर मुड़ गए थे। माया डर के मारे कांपने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? कोई जवाब नहीं आया। बस के यात्री बिना हिले डुले खड़े रहे। तभी बस फिर से चल पड़ी और सभी यात्री अपनी जगह पर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। माया ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अब वह दुनिया बदल चुकी थी। बस अब किसी अजीब सी काली जगह में चल रही थी, जहां जमीन भी अजीब से अंधेरे में डूबी थी। दूर दूर तक अजीब लंबी आकृतियां दिखाई दे रही थीं, जो धीरे धीरे इधर उधर घूम रही थीं। तभी बस फिर से रुकी। सामने एक और बिना चेहरा वाला यात्री खड़ा था, हाथ हिला रहा था। दरवाजा खुला और वही यात्री बस में चढ़कर माया के बगल में आकर बैठ गया। बस फिर से चल पड़ी, लेकिन माया को पता था कि अब वह घर नहीं पहुंचेगी। जैसे जैसे बस अंधेरे में आगे बढ़ रही थी, माया ने खिड़की में अपनी परछाई देखी। उसका चेहरा धीरे धीरे गायब हो रहा था।
उसकी आंखें, नाक, मुंह सब मिटते जा रहे थे। वह भी अब बाकी यात्रियों की तरह हो रही थी। माया का चेहरा अब लगभग गायब हो चुका था, लेकिन उसके अंदर अभी भी कुछ बाकी था, डर, हिम्मत और सवाल। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ जा रही हूँ? उसके अंदर कोई आवाज गूंज रही थी। बस अब एक रहस्यमय स्टेशन पर रुकी थी। दरवाजा खुला और घना कोहरा अंदर भर गया। फिर एक बूढ़ी औरत चढ़ी। उसके कपड़े बहुत पुराने जमाने के थे, आंखों में सफेदी और होंठ नीले। उसने सीधा माया की ओर देखा और कहा, अगर बचना चाहती है तो मेरी बात मान। माया की आंखें फटी की फटी रह गईं। कौन हो तुम? मैं भी एक बार तेरी ही तरह इस बस में चढ़ी थी। बचने की कोशिश की थी, लेकिन देर हो गई थी। तेरे पास अभी एक मौका है, लेकिन उसके लिए तुझे वापस वहीं जाना होगा जहां तू चढ़ी थी। माया ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन वो जगह तो अब कहीं है ही नहीं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, एक ठंडी, दर्द भरी मुस्कान। यही तो इस बस का खेल है। अगर रास्ता ढूंढना है तो डर को पार करना होगा। अचानक बस में लगी सारी बत्तियां बुझ गईं। अब बस पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। एक पल को तो सब शांत था, लेकिन फिर पीछे से एक चीख आई। एक यात्री अपने स्थान से खड़ा होकर छटपटा रहा था। उसका चेहरा अब पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी आत्मा जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। माया को समझ आ गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका भी यही हाल होगा। बूढ़ी औरत ने धीरे से उसके हाथ में कुछ रखा, एक पुराना लोहे का सिक्का। इसे बस की सबसे पिछली सीट के नीचे डाल दे, लेकिन ध्यान रहे वो चेहराविहीन तुझे रोकेगा। माया ने सिक्के को पकड़ा और धीमे धीमे पीछे की ओर बढ़ी। हर सीट के बीच से गुजरते हुए बिना चेहरा वाले यात्री उसे घूर रहे थे। हालांकि उनके चेहरे नहीं थे, फिर भी उनके घूरने का एहसास बहुत गहरा था। आखिरकार वो बस की आखिरी सीट पर पहुंची। उसने नीचे झुककर सिक्का डालना चाहा, लेकिन तभी एक हाथ उसकी टांग को पकड़ लिया। वो हाथ ठंडा, सड़ा हुआ और हड्डियों से भरा था। यहाँ कोई नहीं बचता, एक आवाज आई, लेकिन किसकी थी ये नहीं पता। माया ने जोर लगाकर अपने पैर को छुड़ाया और सिक्का सीट के नीचे फेंक दिया। एक तेज चीख के साथ पूरी बस हिलने लगी। हर चेहराविहीन यात्री चीखने लगा, लेकिन उनकी चीखें कानों से नहीं, आत्मा से सुनाई दे रही थी। बस अचानक रुक गई। दरवाजा खुला और माया को फिर से वही पुराना सुनसान बस स्टॉप दिखा जहां से वो चढ़ी थी। बिना कुछ सोचे वो बाहर कूद गई। पीछे मुड़कर देखा, बस वहां नहीं थी, सिर्फ धुंध और खामोशी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब माया वापस थी, लेकिन कुछ बदला हुआ था। वो हर दिन अपने कमरे में बैठती है और एक ही बात दोहराती है, अगर कोई रात को अकेले बस में चढ़े तो उसकी मंजिल वही नहीं होती जो वो सोचता है।